Good morning students, I am Madhuri Rathore and today we will study lesson 8 ends and means. Let's discuss the question answer of this lesson. Question number first, who was Swami Arvasu? Swami Arvasu कौन थे? Swami Arvasu was a monk. स्वामी अरवासु एक monk, सेठ, सेंट या एक साधु थे. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट वाज ही डूइंग अंडर द banyan tree? Under the banyan tree, he was giving a discourse on the Gita and its relevance to the common man. banyan tree बरगद के पेड़ के नीचे वे अपने शिष्यों को गीता और उसका सामान्य मनुष्य से क्या संबंध है इस पर डिस्कस यानी कि प्रवचन दे रहे थे. क्वेश्चन नंबर 3, विथ व्हाट इंटेंशन डिड बिरजू जॉइन द सेक्स डिस्कस? किस उद्देश्य से बिरजू ने स्वामी अरवासु का जो प्रवचन था उसमें वह शामिल हुआ था. बिरजू जॉइन द सेक्स डिस्कस टू पिक अ पॉकेट इन द क्राउड. बिरजू वहां जमा भीड़ में लोगों की जेब काटने के लिए वहां उनकी प्रवचन सभा में शामिल हुआ था. हाउ वॉज बिरजू अफेक्टेड विथ स्वामी अरवासु's डिस्कस? बिरजू स्वामी अरवासु के डिस्कस से कैसे प्रभावित हुआ? बिरजू वॉज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन द स्वामी's वर्ड. हिज डिस्कस हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन हिम. ही डिसाइडेड टू रिपेंट एंड चेंज हिज लाइफ. बिरजू वॉज कंप्लीटली एब्जॉर्ब. बिरजू पूरी तरह से ध्यान मग्न हो गया था उनकी सभा में. उनके एक एक शब्द ने बिरजू पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला था और वह अपनी लाइफ के लिए रिपेंट करता है, पछताने लगता है कि मैंने अपनी लाइफ को अब तक किस तरह से व्यर्थ कर दिया. क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स the conversation between the sage and the thief when Birju asked to become a disciple. The discussion between Birju and Swami Arvasu. With folded hands, Birju begged. हाथ जोड़कर बिरजू उनसे रिक्वेस्ट करता है, स्वामी जी, आई हैव कम्प्लीटली वेस्टेड माई लाइफ इन थेफ्ट. मैंने एक चोर के रूप में अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया है. नाउ आई वॉन्ट टू रिपेंट एंड चेंज माई लाइफ. अब मैं इसके लिए बहुत पश्चाताप करना चाहता हूँ और मैं अपनी लाइफ को बदलना चाहता हूँ. एक्सेप्ट मी एज योर डिसाइपल. मुझे अपने डिसाइपल, अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए. स्वामी जी सेड, बिरजू एन एस्थेटिक्स लाइफ इज वेरी टफ. बिरजू, एक साधु संत का जो जीवन होता है वो बहुत ज्यादा कठिन होता है. कैन यू इंड्योर ऑल दैट? क्या तुम ये सब करने के लिए तैयार हो? तो इस प्रकार से स्वामी अरवासु और बिरजू जो एक चोर रहता है उन दोनों के बीच बातचीत होती है. क्वेश्चन नंबर 6, ऑन व्हाट कंडीशन डिड द सेग मेक बिरजू हिज डिसाइपल? किस शर्त पर स्वामी अरवासु बिरजू को अपना शिष्य बनाते हैं? द सेग मेड बिरजू हिज डिसाइपल on the condition that he would be thrown out on any misconduct. कि अगर वह कोई भी दुर्व्यवहार या कोई बुरा व्यवहार करता है, अपने बुरे कर्मों को फिर से दोबारा रिपीट करता है, तो उन्हें स्वामी अरवासु के ग्रुप से निकाल दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7, what happened when बिरजू went to collect firewood? क्या होता है जब बिरजू उनका शिष्य बनने के बाद स्वामी अरवासु की आज्ञा से जंगल में लकड़ियां लेने जाता है? When Birju went to collect firewood, he heard a familiar sound coming from a small hut in a corner of the village. जब वो लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए जाता है तो उसे एक फेमिलियर, एक परिचित सी आवाज सुनाई देती है जो गांव के कोने से एक जो छोटी सी हट, झोपड़ी बनी हुई थी, वहां से आ रही थी. क्वेश्चन नंबर 8, What did बिरजू see when he peeped into the hut? बिरजू क्या देखता है जब वह झोपड़ी के अंदर झांक कर देखता है? Peeped means झांकना. When बिरजू peeped into the hut, he saw a very poor woman in front of the fireplace. वह देखता है कि एक बहुत ही गरीब महिला आग जलाकर चूल्हे के सामने बैठी है. A frying pan was on the fire
2 very weak children were huddled in a corner. और वह देखता है कि 2 छोटे छोटे कमजोर से बच्चे कोने में सिमटे हुए बैठे थे. क्वेश्चन नंबर 9. हाउ डिड वुमन रिएक्ट व्हेन शी सॉ बिरजू? बिरजू को देखकर उस वुमन का क्या रिएक्शन होता है? व्हेन द वुमन इन द हर्ट सॉ बिरजू, जब वह महिला जो बिरजू जब स्वामी अरवासु का शिष्य बनकर बिरजानंद बन चुका है, वह उनके पैर छूती है. शी टच्ड हिज फीट. शी फेल्ट फॉर्चुनेट टू हैव हिज फीट इन हर हर्ट. वो अपने आप को भाग्यशाली मानती है कि महान संत के घर उनके कदम मेरे घर पर आए हैं. शी ऑल्सो फेल्ट अनफॉर्चुनेट, लेकिन वो अपने आप को दुर्भाग्यशाली भी मानती है बिकॉज उसके पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था. क्वेश्चन नंबर 10. हाउ डिड पुअर वुमेन ट्रिक हर हंग्री चिल्ड्रन टू स्लीप? जो गरीब महिला है उसके जो भूखे बच्चे उनको सुलाने के लिए वो क्या ट्रिक करती है? द पुअर वुमन हैड नथिंग टू गिव हर हंग्री चिल्ड्रन टू ईट. उसके पास अपने बच्चों को खाने के लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है. शी स्प्रिंकल्ड सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द हॉट फ्राइंग पैन. वह पानी की कुछ बूंदे जो है गरम कढ़ाई पर छिड़कती है. एंड मटर्ड समथिंग, और कुछ बाद में बड़बड़ाती हुई है. शी डिड इट अगेन एंड अगेन. वह ऐसा बार बार करती है. सो द चिल्ड्रन माइट थिंक एंड समथिंग वॉज बींग कुक्ड फॉर देम, ताकि बच्चों को ऐसा लगे कि उनके लिए कुछ बनाया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 11. हाउ डिड बिरजू हेल्प द वुमन? बिरजू ने उस वुमन की हेल्प कैसे की? बिरजू ब्रॉट stole 2 bags of provisions from a grocery shop. He gave them to the woman to feed her children. बिरजू जो अब स्वामी बिरजानंद बन चुका है, लेकिन वह जो अपना टैलेंट है चोरी करने का वो अभी भूला नहीं है. तो उस गरीब महिला को देखकर वो उनकी मदद करने के लिए तैयार होता है. तो वो पास की प्रोविजन शॉप, ग्रोसरी शॉप जो रहती है किराने की दुकान से, वहां से ताला तोड़ता है और वहां से 2 बोरे अनाज के लेकर आता है और उस महिला और उनके बच्चों को खाने के लिए दे देता है. क्वेश्चन नंबर 12. हाउ डिड स्वामी अरवासु रिएक्ट व्हेन बिरजू टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन? स्वामी अरवासु का क्या रिएक्शन होता है जब बिरजू ने बताता है कि उसने क्या किया, किस तरह से उसने चोरी की? When Birju told Swami Arvasu when he had done, he became very angry and told him to leave the place in the morning. वे बहुत नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कल सुबह ही हमारा जो ग्रुप है उसे छोड़कर चले जाना. In his view, it was a theft. क्योंकि ऐसे तो बिरजू ने उस महिला की मदद की थी, लेकिन स्वामी अरवासु के व्यू में, उनकी नजर में वो क्या थी? ये चोरी थी. क्वेश्चन नंबर 13. What miracle did the sage and his followers witness the next morning? अगली सुबह जब बिरजू उनका ग्रुप छोड़कर जाने वाला होता है तो अगली सुबह क्या मिरेकल, क्या चमत्कार होता है, वो क्या देखते हैं? The next morning, the sage and his followers witnessed a dazzling पुष्पक विमान descending from the sky. स्वामी अरवासु के और भी जो फॉलोवर्स थे, उनके जो अन्य शिष्य थे, वे सभी देखते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा डेजलिंग, बहुत ज्यादा चमचमाता हुआ एक दैविक विमान जो आकाश से नीचे की ओर उतर रहा है. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट डिड स्वामी अरवासु थिंक ऑन सीइंग द सेलेशियल व्हीकल? स्वामी अरवासु क्या सोचते हैं जब उस दैविक विमान को देखते हैं? ऑन सीइंग द सेलेस्टियल व्हीकल, स्वामी अरवासु थॉट दैट इंद्र हैड सेट it to take him for salvation and it was a reward for his noble deeds. स्वामी अरवासु सोचते हैं कि मेरे महान कार्यों के लिए जो एक रिवार्ड होता है, इनाम होता है, उसके रूप में इंद्र ने मेरे लिए ये एक विमान भेजा है और अंत में मेरा मोक्ष होगा, सल्वेशन, मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी. क्वेश्चन नंबर 15. अकॉर्डिंग टू ब्रह्मदत्त मेड बिरजू द थीफ नोबलर देन स्वामी अरवासु द सेठ. ब्रह्मदत्त जो उस दैविक विमान में जो देवदूत आता है उसके अनुसार स्वामी अरवासु जो एक महान संत थे, उनकी तुलना में जो चोर है बिरजानंद वो ज्यादा महान है. कैसे?
According to Brahmadatta, Birju's kind act of managing food to the hungry family last night, जो देवदूत है ब्रह्मदत्त, उनके अनुसार बिरजू का जो महान कार्य था कि उसने एक गरीब महिला और भूखे उसकी फैमिली के लिए खाने का इंतजाम किया था पिछली रात को, सरपास्ड ऑल द नोबल डीड्स ऑफ स्वामी अरवासु, वह स्वामी अरवासु के सारे जीवन के जो महान कार्य हैं उनसे भी ज्यादा अच्छा था। इफ द एंड वॉज नोबल देन मीन्स वर नॉट ऑल दैट इम्पोर्टेंट, यदि हम किसी भी कार्य को करते हैं उसका स्रोत कैसा भी हो, उसको कार्य करने का मीन्स माध्यम कैसा भी हो, लेकिन अगर उसका एंड नोबल किसी महान कार्य के लिए वो कार्य किया जा रहा है तो वो कार्य भी महान होता है। दिस मेड बिरजू द थीफ नोबलर देन स्वामी अरवासु द से, तो यह कार्य स्वामी अरवासु जो एक महान संत थे उनके कार्य से भी ज्यादा महान स्वामी बिरजानंद यानी बिरजू जो थीफ था उसके कार्य को बनाता है। Do you think that the title of the story is suitable to its content? I think that the title of the story is suitable to its content. हम सोचते हैं कि कहानी का जो शीर्षक है साध्य और साधन, यह बिल्कुल सही है क्योंकि पूरी स्टोरी है वो इन दोनों के बीच में ही घूमती है कि किस प्रकार हम हमारा मीन्स किसी की भी मदद करने का, किसी भी कार्य करने का स्रोत या मीन्स साधन कुछ भी हो, लेकिन उसका एंड अगर अच्छा हो, नोबल हो, तो वह भी महान होता है। थैंक यू।